नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शीशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है, मैट्रिक्स का लेक्चर होने वाला है और हमारा 9th लेक्चर होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था, स्पेशल क्लास होने वाली है। तो स्पेशल क्लास थोड़ी सी प्रैक्टिस बेस होएगी, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उनकी हम प्रैक्टिस इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला लेक्चर आपने ऑलरेडी देख लिया, 8th लेक्चर, ठीक है। 9th जो लेक्चर है हमारा, कौन सा लेक्चर है? प्रैक्टिस सेशंस है। तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमने सीखा था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, देख लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स को हमें कैसे दिखाना है? एक तो सिमेट्रिक पार्ट में और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में दिखाना है। तो इसका मैंने कहा था कुछ भी नाम रख दीजिए। बी नाम मान लो हमने इसका रख दिया। क्या नाम रख दिया? बी मान लो हम इसका नाम रख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो बी ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है हमें? बी ट्रांसपोज। क्या निकालना है? बी ट्रांसपोज हमें निकालना है। चलिए, नोट्स तो सभी लोगों को मिल गए होंगे, ठीक है। चलिए, जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए वो ग्रुप में भी ऐड हो जाइए ताकि आपको प्रीवियस लिंक्स मिल जाएं, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, जो रो में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है उसको कैसे लिख दें? जो रो में लिखा हुआ उसको कैसे लिख दें? कॉलम में लिख दें, बस ऐसी को ट्रांसपोज करते हैं। तो लिख लीजिए जल्दी से, 3 3 -1 -2 -2 1, ठीक है, -4 5 2, ठीक है। बोलिए, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। बी और बी ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? और हाफ से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? ऐड करने के बाद सभी को 2 से डिवाइड कर दो। मतलब किससे डिवाइड कर दो? 2 से या हाफ से मल्टीप्लाई, ठीक है। चल, तो एक मैट्रिक्स निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? कैसा पार्ट होगा वो? सिमेट्रिक पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? सिमेट्रिक पार्ट होगा। तो करिए ऐड, 3 + 3 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 - 2 1, 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, -1 और -4 -5/2। आगे 3 और -1/2 -2 -2। आगे -5/2। बहुत बढ़िया। यहाँ 1 2 2 होना चाहिए ना, 2, ठीक है। ये आ गया आपका। कैसा पार्ट है ये? सिमेट्रिक पार्ट। और देखिए इसका ट्रांसपोज भी लेके देखिए आप, क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, कैसा पार्ट है आपका? सिमेट्रिक पार्ट है। कैसा पार्ट है? और अब क्या करेंगे? जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? बी में से क्या माइनस करेंगे? बी ट्रांसपोज माइनस करेंगे और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। तो करिए, फर्स्ट वाली में से फर्स्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0 0 0, ठीक है। आगे बताइए क्या आया? 5/2। आगे 3/2 -5/2 है, -3/2 है। बताइए यहाँ क्या आया? 3। तो यहाँ कितना आएगा? पता है आपको ये तो, है ना? तो देखिए ध्यान से, दिमाग भी लगा सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? ये डायगोनल एंट्री तो निकालनी पड़ेंगी। डायगोनल एंट्री तो अगर ये 1/2 आ गया तो ये भी कितना आएगा? अगर ये कौन सी एंट्री है? ये 1 3 एंट्री है। कौन सी एंट्री है? तो 3 1 भी कितनी आएगी? क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जो निकल के आएगी वो कैसी है? तो यहाँ कौन सी एंट्री है? ये वाली 2 2 3। तो ये कौन सी आएगी? ये भी सेम ही आएगी, ठीक है। तो सारी एंट्री भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए? तो ऐसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो। यहाँ पता है आपको डायगोनल पे क्या आएंगे, तो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ अगर 5/2 है तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ अगर 3 है तो यहाँ -3/2 है तो यहाँ क्या आएगा? यही तो डिफरेंस होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। तो ठीक है ना, हमेशा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आपको पता है आंसर यही आएगा तो ऐसे स्मार्ट वर्क भी करने चाहिए, ठीक है, पक्का।
कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है तो बस हमें क्या लिखना था, सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करना था, इस जो ये जो दे रखा था, ये जो दे रखा था हमें मैट्रिक्स, इसको कैसे लिखना था, सिमेट्रिक के सम में और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में तोड़ना था। तो ठीक है, तोड़ दिया आपने ऑलरेडी। तो जो आपने बी मैट्रिक्स को तोड़ा, किसको तोड़ा, कैसे तोड़ा है, यहाँ तो कौन सा पार्ट लिख दीजिए जो सिमेट्रिक आया है, प्लस यहाँ कौन सा पार्ट लिख दीजिए स्क्यू सिमेट्रिक। सिर्फ लिखना है, ऐड मत कर देना। ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वो बी के इक्वल ही आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, तो ठीक है कर लीजिए। यहाँ कौन सा पार्ट लिखना है, सिमेट्रिक, मतलब जो ये आपका आया हुआ है इसको एज इट इज उतार दो यहाँ, ठीक है। और बी यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को यहाँ उतार दीजिए, और बीच में सिर्फ प्लस का साइन लिखना है। सिर्फ किसका साइन लिखना है, प्लस करके नहीं दिखाना, सिर्फ प्लस का साइन लिखना है, और ऐसे ही छोड़ देना है। आपका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बताइए कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स हैं, ए और बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होने वाला है, ए के। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होने वाला है, बी के इक्वल होने वाला है। चलिए ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए ऑफ सेम ऑर्डर, कैसे ऑर्डर किए हैं, सेम। तो ए बी माइनस बी ए बी माइनस, आपको क्या प्रूव करना है कि कैसी मैट्रिक्स हो, कैसी मैट्रिक्स प्रूव करनी है, ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स हो। तो ध्यान से देखिएगा, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए को आपको कैसी मैट्रिक्स प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी मैट्रिक्स प्रूव करना है, और मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी सिमेट्रिक प्रूव करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, सबसे पहले तो क्या लेना जरूरी है, क्या लेना जरूरी है, तो इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, तो क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें। क्या ले लें इसका, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। चलिए तो मेरे को बताइए, फर्स्ट माइनस सेकंड का ट्रांसपोज कैसे आता है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये रिजल्ट मैंने बताया था या नहीं बताया था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ऐसे ही माइनस वाले में भी क्या होगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चलिए एक रिजल्ट और बताया था मैंने, क्या बताया था, अगर आप मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज लेते हो, किस में ट्रांसपोज लेते हो, तो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इसी को कहते हैं रिवर्सल लो। क्या कहते हैं, तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, उसके बाद किसका ट्रांसपोज आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा। बताया था, ये तीनों रिजल्ट्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। जिसने नहीं पढ़े वो अब सीख लीजिएगा, ठीक है, पक्का। ए और बी मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल। ए इंटू बी कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। किस में है, मल्टीप्लाई में। क्या हो रहा है, ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद ट्रांसपोज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पहले ए और बी का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। लेकिन राइट हैंड साइड में कैसे भी कर सकते हैं, मतलब ये किसके इक्वल होगा, उल्टा करके ट्रांसपोज ले लीजिए। उसका उल्टा करके मतलब पहले बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्या कर दीजिए, नहीं लिख सकते, हाँ यही तो खास बात है इसकी। ये किसके इक्वल नहीं होगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगा। ये किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये क्यों होगा, आप एक बार प्रीवियस क्लास देखिएगा, उसमें मैंने इसको वेरीफाई भी करा रखा है। क्या करा रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई भी करा रखा है, ठीक है। तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर्स में ज़रूर देखें, आपको इसका फील आएगा, पूरा इन रिजल्ट्स की पूरी फील आएगी। क्यों, क्योंकि हमने इन पे एग्जाम्पल्स भी करे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स जब आप करते हो ना, तो आपको खुद पता चलता है कि मैंने हाथों से निकाले हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ रियली में ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप जब ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करोगे ना, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बता देता हूँ। चलो आपने पूछ ही लिया तो देखिएगा ध्यान से।
मान लो ए का ऑर्डर है 3x2, कितना है? बी का ऑर्डर है 2x3, कितना है? तो जो ए बी का प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 3x। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा उसका ऑर्डर? तो ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर आएगा 3x3। तो आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो भी उसका भी ऑर्डर कितना आएगा? 3x3। बहुत बढ़िया। चलिए अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए। राइट हैंड साइड पे क्या है? बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा? अगर बी का ऑर्डर 2x3 है तो 3x2, ठीक है। और ए का कितना है? 3x2 है तो कितना होगा ए ट्रांसपोज? 2x3, ठीक है। कितना होगा जो इनका फाइनल ऑर्डर आएगा वो कितना होगा? 3x3। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है? ठीक है। अब आपकी बार जो आपने कहा था उसको ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या कहा था? ए ट्रांसपोज इंटू, यही कहा था आपने, ए ट्रांसपोज कितना होगा? 2x3 और बी ट्रांसपोज जो फाइनल निकल के आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा? और लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐसा पॉसिबल है कभी? पक्का? डन, ठीक है। रखना है तो रख लीजिए, जिसको समझ आ गया ना। चलिए ये एग्जाम्पल है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, इसको सोल्व करना है हमें, तो इसको सोल्व हमें तो अपने इसको सोल्व करना है, तो करिएगा। इसको सोल्व करते हैं। क्या आएगा? फर्स्ट का ट्रांसपोज माइनस सेकंड का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यही आएगा। पक्का? क्या लगेगा इस पे? उल्टा करके ट्रांसपोज खुलेगा। तो कैसे खुलेगा? बी का ट्रांसपोज इंटू माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू, ऐसे ही होगा। ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा था आपको ए ट्रांसपोज किसके इक्वल दे रखा है? बी ट्रांसपोज किसके इक्वल दे रखा है? तो वैल्यू रख लीजिए आप। बी ट्रांसपोज की जगह बी रखिए, इसकी जगह ए माइनस ए बी। कोई डाउट? क्या जो ये निकल के आया क्या ये इसके इक्वल है जो आपने लिया था ओरिजिनली? नहीं है। जो आपने ओरिजिनली लिया था, ये अंदर वाला ए बी माइनस बी, क्या ये इसके इक्वल है जो आपका निकल के आया? इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक हमें प्रूव भी नहीं करना था, सिमेट्रिक हमें। और मैंने बताया था अगर स्क्यू सिमेट्रिक वर्ड आ जाए तो क्या करो? जो आपने लिया इसका माइनस लिख दो। क्या लिख दो? ध्यान से देखो, ये माइनस ही आ रहा है वैसे, ठीक है। नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? ए बी माइनस। डन, क्वेश्चन हो गया आपका। आपने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव करा आपने? क्या प्रूव कर दिया आपने? कि जो ए बी माइनस बी है वो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद लिखेंगे ए बी माइनस बी एच स्क्यू सिमेट्रिक, हैंस प्रूव्ड। तो बताइए कोई डाउट? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? तो ये जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें एक स्मार्ट वर्क भी करना होता है। यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा था तो सीधा लिखो, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? माइनस के इक्वल आएगा, हमें पता है। तो लिखो ना, फिर सीधा ही लिख लो, क्या दिक्कत है? ये बीच वाले स्टेप तो कर ही दोगे आप, ठीक है। ये मत कर देना कि इसके बाद सीधा ये लिख दो, ठीक है। इतना भी स्मार्ट वर्क नहीं करना, ठीक है। ये लाइन बीच वाली तो समझ जाओगे ना, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो बताइए कोई डाउट तो नहीं? क्या करा हमने इसमें? स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे नॉर्मली मैंने पहले भी बहुत क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन क्या है? इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल हैं। और आपको पता है दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनका ऑर्डर क्या हो? ध्यान से देखो, दोनों का ऑर्डर क्या है? दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो पहले वाली एंट्री किसके इक्वल? पहले वाली के। दूसरे वाली दूसरे के। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आया? 6 के इक्वल आया। आगे 5 प्लस जेड किसके इक्वल आया? 5 के इक्वल आया। और x इंटू वाई किसके इक्वल आया? 8 के इक्वल आया। क्या आप इनको सोल्व कर दोगे इक्वेशंस को? क्या आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो? एक ये है एक्स वाई में और एक ये है, तो इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। जो अभी ये टेस्ट लिया था हमने फर्स्ट टेस्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आता है, देखने को मिलता है कई बार आपके स्कूल्स में, तो देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। जो आपके स्कूल टेस्ट होने वाले हैं उनमें देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए
तो कर दीजिएगा इसको सोल्व, बच्चों वाला काम है वो, तो 10th क्लास की काम बात है, ठीक है। कैसे करते हैं, जिसको नहीं आता वो सीख लीजिएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 6 माइनस वाई आ जाएगी। यहाँ पुट कर देंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 में, यहाँ पुट कर देते हैं। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से लिख लीजिए 6y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से कर दीजिए वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू एक तो क्या आएगी 2 और एक क्या आएगी 4, दो वैल्यू आपके यहाँ से y की आएंगी। जैसे ही y की आएंगी तो x की कितनी आएगी और y की 2। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ बोलिए। अच्छा y की लिख दिया, लो x की 2, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आपकी दो सेट ऑफ वैल्यूज आई है, एक नहीं आई दो आई है। तो कई लोगों ने टेस्ट में भी ये गलती कर रखी थी, तो आपको ऐसे दो सेट ऑफ वैल्यूज लिखनी है। x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना आया 4, z तो 0 है ही, लेकिन जब x की 4 है तो y की कितनी है 2 और z तो 0। तो ऐसे आपको दोनों लिखनी है, ठीक है ठीक है ठीक है, पक्का। तो ऐसे आपको दोनों वैल्यू लिखनी है, तब आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए चले आगे, कोई डाउट तो नहीं। नॉर्मल रिवीजन हो रही है, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स समझ आ गया कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं। चलिए ये एक नया कंसेप्ट है, ठीक है, देख लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। ये करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक। देखिएगा, इन सेक्शन 1 ऑफ क्लास 12, आपके क्लास में सेक्शन होंगे अलग अलग, है ना। चलिए, तो क्या कह रहा है, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का डाटा है, ये किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का डाटा है, उसमें जो क्लास है, जो क्लास टीचर है, उसने बच्चों को ग्रेड दिए, क्या दिए, किस बेसिस पे, कि वो ऑनेस्ट कितने हैं, रिस्पेक्टफुल कितने हैं, एम्पैथी कितनी है उनमें, ठीक है। ये सब वैल्यूज हैं, ठीक है। ये क्या क्या है, उनके बेसिस पे क्लास टीचर ने सभी को क्या दिए, ग्रेड दिया, क्या दिया। और वैसे भी आप रिपोर्ट कार्ड देखोगे ना, तो उसके लास्ट में देखना, उसमें ग्रेड मिलते हैं आपको, ऑनेस्टी कितनी है, ये सब, ठीक है। जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी ये सब होता है, ठीक है। चलिए, द ग्रेड्स वर गिवन टू बी ABC, जो 10th क्लास में कई बार आपको मिल भी जाएगा देखने को, ठीक है। चलिए, जो ABC है, जो ग्रेड्स दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, ABC तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिसीव हुई, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिसीव हुई, ठीक है। कि 26 को तो क्या मिली, एम्पैथी में A ग्रेड मिला, 20 को ऑनेस्टी में A मिला, और 30 को रिस्पेक्टफुल होने में A ग्रेड मिला है। चलिए बहुत बढ़िया। 12 को एम्पैथी में फिर B ग्रेड मिला है, 10 को ऑनेस्टी में मिला है, 10 को रिस्पेक्टफुल में मिला है, ठीक है। फिर 7 को C ग्रेड मिला है। तो ये सब डाटा दे रखा है आपको, ये सब क्या दे रखा है, ये सब क्या दे रखा है। तो ऐसा ही डाटा को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे डाटा को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बताइए, कोई डाउट नहीं, पक्का। चलिए देखिए, क्या हम इसको ऐसे मैट्रिक्स में नहीं बना सकते। अगर नॉर्मल मैं सोचने की बात कहूँ तो ऐसे नहीं बना सकते, इसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ऐसे ही हम करने वाले हैं, ऐसे ही हम करने वाले हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हम इन डाटा के साथ कैसे खेलने वाले हैं, इस डाटा के साथ कैसे खेलने वाले हैं। कि मान लो ये ग्रेड का डाटा दे रखा है, ऑनेस्टी, रिस्पेक्टफुल, ये सब डाटा दे रखा है आपको, ये सब डाटा आगे देखिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसके साथ खेलना है आपको, ठीक है, अभी सोल्व नहीं करना, ठीक है। आगे आपको सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ डाटा को देखना है, देखिएगा इसमें भी, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है देखिएगा। जो स्कूल एक्टिविटी हुई थी, जो क्या हुई थी, स्कूल एक्टिविटी, जो सेकंड सेक्शन का डाटा है, कौन से सेक्शन का है, वो तो फर्स्ट सेक्शन का था, ये कौन से सेक्शन का है, दूसरे सेक्शन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एंड यूज द मैट्रिक्स टू फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट A वैल्यूज। आपको मैट्रिक्स की हेल्प से क्या निकालना है कि कितने स्टूडेंट ने क्या करी, A ग्रेड लिया, कितने स्टूडेंट्स ने A ग्रेड लिया, ठीक है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। क्या करना चाहिए इसमें,
सोचिएगा, अगर मैं मैट्रिक्स ऐसे ही बना दूँ नॉर्मली, यहाँ ऐसे बना दूँ, और उसमें भी ये जो दे रखा है इसमें भी नॉर्मली ऐसे बना दूँ, तो ये किसका डाटा पूछ रहा है? उन स्टूडेंट्स का जिनको क्या मिला? ए ग्रेड। क्या मिला? क्या मिला? ए ग्रेड मिला। क्या मिला? हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड। तो क्या करना चाहोगे आप बताना, सोचो। सबसे पूछेंगे, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। किन को? ठीक है, ऐड कर दे। बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या करना चाहिए? हमें ए ग्रेड वालों को निकालना है, तो क्या करना चाहिए? दिमाग लगाइए थोड़ा। गलत हो सही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बोलिए जो भी मन में है बोलिए। बोलिए। फर्स्ट रो को ऐड करें, बोलिए। फर्स्ट रो के साथ खेलेंगे, चलिए बताइए। ठीक है, क्या करना है? वही तो निकालने हैं जिनको ए ग्रेड मिला है। क्या मिला है? तो ये इनको ऐड कर दो सबको। क्या कर दो? तो जो दोनों मैट्रिक्स हैं, ये जो दोनों, इनकी फर्स्ट रो को क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या कर दें? तो बस यही करना था इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है आपका। ठीक है, क्या करना है इन दोनों में? इसको मैट्रिक्स मान लो, अगर आप ए मान लेते हो, और दूसरी को क्या मान लेते हो? ए मत मानो, क्योंकि ए ग्रेड है ना, तो इसको एक्स मान लो। ठीक है, क्योंकि ए ग्रेड है ना, इसलिए इसको वाई नाम दे दो। क्या नाम दे दो? तो आपको क्या करना है? दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है? तो आपको पता चल जाएगा कि ए ग्रेड वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, और सी वाले कितने हैं। ठीक है, पक्का? चलिए, तो ऐसे ही हम, तो ये बताइए, ये 1 मार्क्स का होता है, हमेशा आता है ये। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जरूर मिलेगा आपको। ऑल विच वैल्यू अकॉर्डिंग टू यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एक्वायर। आपके अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू एक्वायर करनी चाहिए? सबकी अपनी अपनी राय है। ठीक है, कोई कहेगा कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, कोई कहेगा रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी लिखो, मार्क्स उसके हैं, लेकिन लिखने के हैं, लिखना जरूर है। इंग्लिश लिखने के होता है 1 मार्क्स, जरूर होता है, हमेशा होता है। ठीक है, आजकल आपकी केस स्टडीज आती हैं, क्या आती हैं? तो उन पे भी यही होता है, इंग्लिश लिखने का होता है कि आपने सोचा क्या है, आपने मेनली बस वही है। ठीक है, उसको कई बार छोड़ देते हैं लोग। ठीक है, तो वो 1 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, जैसे आपके 100 मार्क्स तभी आएंगे तब आप बिल्कुल डिटेल्ड पेपर करोगे, है ना, बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करोगे। ठीक है, पहले आप कंसेप्ट सीखते जाइए, कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब तो बाद की बात है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? कर दोगे इसको, कंप्लीट कर लेना इसको, होमवर्क क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना इसको, और मेरे को बताना कल के आंसर, मतलब लास्ट अगली क्लास जो भी होगी हमारी सैटरडे को, तो मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, बताओगे? चलिए, कल और परसों किसकी क्लास आपकी? आशीष सर की क्लास है बेसिक डिफरेंशिएशन की, और परसों बेसिक इंटीग्रेशन की। चलिए, हाँ अच्छा, कॉलम में लिखना चाहते हो आप, और 1027 को भी फिर क्या करना पड़ेगा? कॉलम में ही लिखना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा। टेबल्स में जैसे दे रखे हैं वैसे ही हमें मैट्रिक्स बना। हाँ ठीक ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो 30 16 28 है, 38 ऐसे लिखो, आप इसको कॉलम में भी ला सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। ठीक है, ठीक है, पक्का? चलिए, फिर आपको क्या है, इसका मैं प्रॉपर वे बताऊंगा, इसीलिए मैंने सिर्फ आपसे आंसर पूछा है। क्या पूछा है? मैं प्रॉपर वे कैसे बताऊंगा? ऐसे बताऊंगा। अभी आगे आगे भी हैं ऐसे क्वेश्चन, ABC ऐसे लिखूंगा, फिर एम्पैथी को ऐसे, एम्पैथी ऑनेस्टी ये सब ऐसे लिखूंगा, फिर उनकी मल्टीप्लाई भी होगी, इन दोनों की क्या होगी? तो इसको अगर मैं रो मैट्रिक्स में लिखूंगा तो इसको फिर कॉलम मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं, अभी टेंशन मत लो। ये रे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये रे, ठीक है, प्रिंटेड हैं ये वाले, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप आगे आप करने वाले हो। ठीक है, ये मैंने बताया था, वो जो करवाया था ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 ही क्यों होता है। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने वैसे ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन एक प्रॉपर वे में वही है, सेम टू सेम कराना है फिर से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं टेबल वाले, जैसे आप है ना टेबल वाले बहुत क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।